लव कुश रामलीला कमेटी की प्रेस वार्ता ने नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भव्यता की नई तस्वीर पेश की। इस समारोह में कमेटी के प्रेसिडेंट श्री अर्जुन कुमार ने घोषणा की कि इस वर्ष का रामलीला मंचन 22 सितंबर से 03 अक्टूबर 2025 तक होगा। दशहरा पर्व, जो पूरे विश्व में धूमधाम से मनाया जाएगा, का आयोजन 02 अक्टूबर को किया जाएगा। मेहमानों और मीडिया की उपस्थिति में यह कटिबद्धता महसूस की गई कि रामलीला न केवल धार्मिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति की गहरी जड़ों को उजागर करता है। श्री अर्जुन कुमार ने बताया कि इस वर्ष की रामलीला एक ऐतिहासिक और अद्भुत अनुभव होगा। मंच पर देश की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों को जीवंत किया जाएगा। इस बार भारतीय संस्कृति, संस्कार और परंपराओं का एक शानदार संगम मंच पर देखने को मिलेगा। बॉलीवुड के 15 नामचीन सितारे, साथ ही 140 रंगमंच कलाकार अपनी अदाकारी से रामलीला को और भी रोचक बनाएंगे। राम, सीता और हनुमान के किरदार में मशहूर फिल्म स्टार्स का होना इस आयोजन को एक अलग मुकाम देगा। कमेटी ने बताया कि इस बार दिव्यता और नवीनता का विशेष ध्यान रखा गया है। मंच पर किंसुक वैद्य, ऋणी आर्या और मल्हार पांड्या जैसे उत्कृष्ट कलाकारों की उपस्थिति ने इस आयोजन को और विशेष बना दिया है। कर्ण संगिनी, शाका लाका बूम बूम और विघ्नहर्ता गणेश जैसे चर्चित टेलीविजन धारावाहिकों में काम कर चुके ये कलाकार रामलीला को अतुलनीयता की ओर ले जाएंगे। इस रामलीला में सुरम्य दृश्य और उच्च स्तरीय प्रदर्शन दर्शकों के मन में पर इम्पैक्ट डालेंगे। लव कुश रामलीला कमेटी के महासचिव श्री सुभाष गोयल ने प्रेस वार्ता में बताया कि इस बार मंचन को आधुनिक तकनीक और AI से सुसज्जित किया जाएगा। उच्च तकनीकी उपकरण, उड़ी मैपिंग और विजुअल इफेक्ट्स रमणीय रंगों और ध्वनि में जान डाल देंगे। सिनेमाई प्रभावों के साथ अद्भुत अनुभव प्रस्तुत करना इस रामलीला की विशेषता होगी। आशा की जाती है कि इस आयोजन के माध्यम से भारतीय संस्कृति की गहराई को हर कोई महसूस कर सकेगा, जिससे भविष्य की पीढ़ियों को भी प्रेरणा प्राप्त होगी। बहुत सारे सीरियल्स में और फिल्मों के अंदर काम कर रहे हैं, उनकी जानकारी तो मेरे पास बहुत लंबा पेज है। मैं चाहूँगा कि वो शॉर्ट के अंदर अपने विषय में बताएंगे। फिर माँ सीता जी का जो रोल कर रही हैं ऋणी आर्या जी, वे भी हमारे बीच के अंदर हैं। और राम के रूप के अंदर, अपना हनुमान जी के रूप के अंदर हमारे बीच के अंदर है मल्हार पांडे जी। सभी कलाकार थोड़ी थोड़ी जानकारी अपने विषय के अंदर आपको देंगे और मैं आपसे रूबरू करा रहा हूँ। सबसे पहले मैं गुजारिश कर रहा हूँ राम जी से, जो कि किनुष्क वैद्य हैं, मुंबई से हमारे बीच में पधारे हैं। मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि इस प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। किनुष्क वैद्य जी। नमस्कार, मेरा नाम किनुष्क वैद्य है और सबसे पहले मैं आभार मानना चाहता हूँ लव कुश रामलीला कमेटी का कि आपने मुझे सौभाग्य दिया, अवसर दिया कि मैं राम जी का किरदार इस वर्ष लव कुश रामलीला में निभा पाऊँ। मैं अपने बारे में बस कुछ कहना चाहूँगा। जैसे आपने कहा, मैंने बाल कलाकार के तौर पर एक्टिंग शुरू की थी। राजू चाचा, शाका लाका बूम बूम, ऐसे काफ़ी किरदार मैंने एज चाइल्ड आर्टिस्ट की है। बड़े होने के बाद भी मैंने राधा कृष्ण किया है, अर्जुन का किरदार निभाया। और अब भी इस समय मैं सबसे ज़्यादा उत्साहित हूँ अब ये राम जी का किरदार निभाने के लिए, जिसका अवसर आपने मुझे दिया है। और बस अंत में मैं इस रामलीला की 2 लाइनें कहना चाहूँगा। शिव धनुष तोड़ने वाला अवश्य शिव का प्यारा ही होगा। यह अपराध करने वाला अवश्य शिव का दास ही होगा। जिस पर कृपा है गुरुओं की, वो किससे डर सकता है। जिस पर कृपा है मुनियों की, ब्राह्मणों की, ये कार्य वही कर सकता है। जय श्री राम। सबसे पहले नमस्कार सभी को। मैं मीडिया में आए हुए सभी दोस्तों को शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि आप सभी टाइम निकाल कर यहाँ पे आए और धन्यवाद करना चाहूँगी। मैं ऋणी आर्या और मैं एक अभिनेत्री हूँ।
मैंने अपनी शुरुआत टीवी से की थी, तो सबसे पहले तो काफ़ी पॉपुलर शो था जहाँ से मैंने अपनी शुरुआत करी, सुप्रीम कुकर टॉपर ऑफ द ईयर। और उसके बाद मैंने कई सारे टीवी शोज़ किए, जैसे कुल्फी कुमार बाजेवाला, ये है आशिकी, विघ्नहर्ता गणेशा। और विघ्नहर्ता गणेशा मेरे दिल के काफ़ी करीब है, बिकॉज़ इस शो ने मुझे वो दिया जो मुझे हमेशा से बचपन से मेरा ड्रीम था, फैंडम और लोगों का प्यार, सम्मान। क्योंकि इसी शो में मैंने माँ सीता का किरदार निभाया, माँ लक्ष्मी का किरदार निभाया और माँ रुक्मणी का भी किरदार निभाया। तो मुझे देश भर से काफ़ी प्यार और सम्मान मिला। और लव कुश रामलीला के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ और बहुत एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि वही सेम जर्नी जो मैंने अपने शो में जी है वो अब फिर से इन 10 दिनों में जीने को मिलेगी। और मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी अर्जुन जी का और लव कुश रामलीला कमेटी का, जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी और बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है इस देश की इतनी पॉपुलर रामलीला में सीता माता का किरदार निभाने की। और मैं बहुत लकी फील करती हूँ। और कुछ अपने बारे में और अगर मैं कहूँ तो मैंने कुछ फिल्म्स भी की हैं, प्यार के 2 नाम, घुड़चढ़ी, तमिल फिल्म है टोल गेट 2, और मेरी एक वेब सीरीज़ आने वाली है 2026 में, डेस्टिनी। सो कई सारे एड्स भी किए हैं, कई सारी म्यूज़िक वीडियोस भी किए हैं। बहुत ग्रेटफुल और थैंकफुल हूँ कि भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना रहा है। और सीता माँ मेरे दिल के बहुत करीब हैं और नारी शक्ति का प्रतीक हैं। तो जिस समय प्रभु श्री राम को वनवास मिला था, तो बिना किसी संकोच के उन्होंने इस वनवास को स्वीकार किया अपने पति के साथ, 14 साल के वनवास को। तो उस टाइम पे राम जी नहीं चाहते थे कि सीता जी वनवास जाए, वो चाहते थे कि वो आराम से महल में ही रहें और वो वनवास वही करें अपने भाई लक्ष्मण के साथ। पर सीता जी चाहती थी कि वो अपने पति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। तो उसी कॉन्वर्जेशन के दौरान माँ सीता बड़ी ही विनम्रता के साथ, बड़े ही प्यार से अपने पति प्रभु श्री राम से कहती हैं कि हे प्रभु श्री राम, जिस प्रकार वृक्ष को छाया, सूर्य को धूप, चंद्रमा को चंद्रिका नहीं छोड़ सकती, उसी प्रकार एक पत्नी भी अपने पति को नहीं छोड़ सकती। हे प्रभु, मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकती, इसलिए मेरा आपसे बारंबार विनय है कि मुझे अपने श्री चरणों से अलग मत कीजिए। जय श्री राम।